लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल है, तो वहीं सियासदानों का बुरा हाल है। इंडिया गठबंधन से नीतीश की पलटी के बाद मचे सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश के इस फैसले से जहां कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं कई अन्य नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। जिसके बाद आज एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी जनसभा में नीतीश को लेकर भाजपा पर निशाना साध दिया। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज ओडिशा दौरे पर हैं। यहाँ वो ओडिशा बचाओ समावेश को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा डराने धमकाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, देखो एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? साथ ही खड़गे ने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाते हुए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर हमला बोलते हुए कहा कि अब पटनायक भाजपा के साथ मिलकर नैसर्गिक संपत्ति लुटाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। साथ ही कहा कि इस बार आपके पास मतदान करने का आखिरी मौका है। 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। खड़गे ने कहा कि इसके बाद यहाँ रूसी राष्ट्रपति की तरह चुनाव होगा। अरे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कांग्रेस ने लाया, नेहरू जी ने लाया और उस वक्त के पटनायक जी साथ दिए, ये काम हुआ। और आप अब क्या कर रहे हैं? बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ के पूरे जो नैसर्गिक संपत्ति है इसको लुटाने के लिए परमिशन दे रहे हैं। इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। गौरतलब है कि रविवार को नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक नाटक रचा गया है। वहीं आज खड़गे ने एक बार फिर नीतीश का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है और ओडिशा की जनता से कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया है। फिलहाल ओडिशा की जनता का वोट किसके खाते में जाएगा, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।